नमस्कार। आप सभी को आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे भी बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद संस्कृत क्लास में डीजी यूट्यूब चैनल आज आपके संस्कृत ज्ञान को और मजबूत करने के लिए लाया है अपठित अवबोधनम का वीडियो। लगभग हर कक्षा में छठी क्लास से लेकर सीनियर कक्षाओं तक में सी टेट रीट इन सारे एग्जाम्स में भी अपठित अवबोधनम का प्रश्न अवश्य आता है। 9th और 10th 10वीं क्लास तक तो ये 5 नंबर का प्रश्न होता है और जब पठित होता है तो 5 अंक का होता है और अन्यथा 10 नंबर का प्रश्न भी आता है। अपठित अंक 10 भी होता है, 10 नंबर का भी होता है। बहुत बड़े इसमें 80 नंबर के पेपर में से 10 नंबर मायने रखने हैं भाई। और इसकी तैयारी आज मैं आपको कराने वाली हूँ, ऐसी टिप्स और ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। खेल खेल में आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे, वो सारी जानकारी आज आपको मिलेगी। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि संस्कृत क्लास में डीजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, उनको भी इसका लाभ मिलने दीजिए, क्योंकि विद्या मैं हमेशा कहती हूँ ना, विद्या बांटने से बढ़ती है। तो हम शुरू करते हैं। अपठित अवबोधनम, कॉम्प्रिहेंशन। ये पैराग्राफ आपने नहीं पढ़ा है, ये कथा, ये घटनाक्रम, ये सब आपका पढ़ा हुआ नहीं होता, उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। कुछ एक पदेन होते हैं, कुछ पूर्ण वाक्यन होते हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने होते हैं, और कुछ भाषिक यानी व्याकरण आधारित काम होता है। 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऊपर से शीर्षक और पूछ लिया जाता है। तो इसकी तरीका क्या है आपको सारे अध्यापक बताएंगे कि पहले आप ये पढ़ना शुरू करिए ना। मैं कहती हूँ पहले हमेशा प्रश्न पढ़िए। 4 प्रश्न पढ़ने से क्या होगा भाई, 4 वाक्य पढ़कर ही हमें पता चल जाएगा कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ क्या है, क्या इसमें बताया जा रहा है। वरना आपने पढ़ना शुरू किया, मधुर भाषणम एतादृशः गुणः अस्ति। हो सकता है कुछ बच्चों को 50% संस्कृत से हिंदी अनुवाद समझ में आए, कुछ को 60, कुछ को 70, कुछ ऐसे भी होंगे जो 30% ही अनुवाद समझ रहे होंगे। तो फिर अनुवाद इसका हिंदी अर्थ कैसे समझ में आएगा, या अपनी मातृभाषा में कैसे समझ आएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें पहले प्रश्न पढ़ने हैं। सर्वेषु कः स्नेहति, सबको कौन प्यार करता है। का जनान अलंकरोति, कौन लोगों को सजाती है, स्त्रीलिंग है, क्या लोगों को सजाती है। अभी कुछ समझ में नहीं आया भाई, ये समझ में आया कौन है जिसको सारे लोग, सबको कौन प्यार कर रहा है और कौन मनुष्य को सजा रही है। कस्मात काकः दूरी क्रियते, कौवे को क्यों दूर किया जाता है। मानवा कीदृशः प्राणी अस्ति, मनुष्य कैसा प्राणी है। अच्छा भाई, कौवे को दूर क्यों भगाते हैं, उसकी काँव से। इसका मतलब ये बोली के बारे में बात हो रही होगी। कौवे को हम दूर करते हैं, और सबको कौन स्नेह करता है, जो प्रिय बोलता है। और मनुष्य को क्या सजाती है भाई, मीठी बोली सजाती है, और तो क्या सजाएगा। जेवर पहनने से, आभूषण पहनने से शोभा थोड़ी होती है। और मनुष्य कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के हम रह थोड़ी सकते हैं अकेले अकेले। अब कुछ समझ में आया भाई, देखते हैं। मधुर भाषणम एतादृशः गुणः अस्ति, मधुर भाषण ऐसा गुण है, येन मानवः, जिससे मनुष्य अखिलमपि जगत वशी कर्तुम शक्नोति, मनुष्य अखिल जगत को, अखिल माने सारे संसार को वश में कर सकता है। मधुर भाषणम सर्वे प्रेमणा विश्वासेन च अवलोकयन्ति, मधुर भाषी को सब लोग प्रेम और विश्वास से देखते हैं, सारे लोगों से प्यार करते हैं। मिष्ट भाषी सर्वेषु स्नेहति, मिष्ट भाषी जो मधुर बोलने वाला है वो सबको स्नेह करता है, और उस पर सब स्नेह करते हैं। जो अच्छा स्वभाव का व्यक्ति है वो सबको चाहेगा और सब उसको चाहेंगे। ये तो रेसिप्रोकल हो गया ना, प्रिय बोलोगे तो प्रिय सुनने को मिलेगा। वांग माधुर्यात् प्रियतरम, वाक पारुष्याच्च अप्रियतरम अन्यत् किमपि न अस्ति, अन्य कुछ भी नहीं है। प्रियतर माने प्यारा, और अप्रियतर यानी बुरा लगने वाला। वांग माने बोली, बोली की मधुरता से प्रिय, और बोली की कठोरता, पारुष माने कठोरता, कठोरता से अप्रिय अन्य कुछ भी नहीं है। सही बात है, कहते हैं ना, गुड़ मत दो, गुड़ जैसी मीठी बात तो करो, भले कुछ दो मत पर मीठा तो बोलो। मधुर वचने का दरिद्रता, संस्कृत में बहुत सुंदर कहावत है, मधुर वचने का दरिद्रता। अरे मीठा बोलने में क्या गरीबी है, मीठी बोली तो बोलो। तो मीठी बोली से प्रिय कुछ भी नहीं है। मधुर भाषणे नैव जनाः कोकिलम आद्रियन्ते, मधुर बोली के कारण लोग कोयल को आदर देते हैं। वाक पारुष्याच्च काकः दूरी क्रियते, और बोली की कठोरता कारण कौवे को दूर करते हैं। लो भैया, आंसर मिल गया आपको। कस्मात वाक पारुष्यात् मिल गया ना, सेम विभक्ति होती है प्रश्न उत्तर में। ट्रिक ध्यान रखना, प्रश्न की विभक्ति और उत्तर की विभक्ति सेम होती है हमेशा।
कोकिलस्य काकली, कोयल की बोली, काकली कोयल की बोली को काकली कहते हैं और मोर की बोली को केका कहते हैं। कोयल की काकली और मोर की केका कम मुग्धम ना करोती, किसको मुग्ध नहीं कर देती है, किसको मोहित नहीं करती। मधुरवाणी जनाल अलंकरोती, मधुरवाणी ही लोगों को अलंकृत करती है। ये फिर आंसर आ गया अलंकरोती का की जगह हो जाएगा मधुरवाणी। संपूर्ण संसारे मानव एव एतादृश प्राणी अस्ति, यह स्ववाण्या जनान वशीकर्तुम शक्यते। सारे संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी बोली से लोगों को वश में कर सकता है। ये मनुष्य कैसा प्राणी है, लो वही यही आंसर मिल गया। तो अब हम इसको करें। पहली तरकीब तो आपको बताई, पहले क्या करना है, 4 प्रश्न पढ़ने हैं। उसके बाद नंबर 2 पैराग्राफ पढ़ना है, जितना हो सके हिंदी अनुवाद समझने की कोशिश करनी है। नंबर 3 जहां प्रश्न की क्रिया होगी वहीं उत्तर होगा। स्नेहयति यहाँ आया था। मिष्टभाषी सर्वेषु स्नेहयति, कह सर्वेषु कह स्नेहयति, मिष्टभाषी सर्वेषु तो लिखा ही हुआ है, स्नेहयति भी लिखा हुआ है, तो ये तीसरा शब्द यही तो बचा, तो उत्तर होगा मिष्टभाषी। क्योंकि हमको एक ही शब्द में लिखना है तो हम उत्तर लिख देंगे मिष्टभाषी। का जनान अलंकरोती, अलंकरोती जहाँ लिखा है वहां आंसर ढूंढ लो, ये रहा अलंकरोती। पर इतनी अकल लगाना चाहिए कि जनान भी है, अलंकरोती भी है, तीसरा शब्द मधुरवाणी है। फिर ये स्त्रीलिंग है, का भी स्त्रीलिंग है, दोनों पद स्त्रीलिंग है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। ये उत्तर यहाँ आएगा मधुरवाणी। लिख दूं क्या? पहले मैंने सोचा था नहीं लिखेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, पर चलो लिख दिया। पूर्ण वाक्य नोत्तरत, अब पूरे वाक्य में लिखना है। अगर आपने 1 वर्ड यहाँ लिखा तो नंबर कट जाएंगे, और यहाँ पूर्ण वाक्य लिखा तो भी नंबर कट जाएंगे। क्यों? जैसे इंस्ट्रक्शन है वैसा ही काम करना है। कस्मात काकः दूरी क्रियते, ये रहा वाक् पारुष्यात काकः। अब च नहीं लगाएंगे आप, च की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लिखेंगे वाक् पारुष्यात काकः दूरी क्रियते, पूर्ण वाक्य लिखना होगा। अब मैं इसे नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ मार्क कर रही हूँ, यहाँ से उतारेंगे, च हटा देंगे। अब जो बच्चे च भी लिख देंगे उनका टीचर आधा नंबर जरूर कटेगा। क्यों? टीपने के नंबर नहीं थे भाई, थोड़ी अक्कल लगाने के नंबर थे। बोली की कठोरता के कारण कौवा दूर किया जाता, और तो इसलिए आया था क्योंकि सेंटेंस पहले कुछ और भी था, उससे जोड़ा गया था। मानवा कीदृशः प्राणी अस्ति, मानवा एव तादृशः प्राणी अस्ति यः स्ववाण्या जनान वशीकर्तुं शक्यते। पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक लिख दी जाएगी और आंसर बिल्कुल सही बन जाए। मानव कीदृशः प्राणी अस्ति, मनुष्य कैसा प्राणी है, ये पूरा का पूरा मार्क किया गया। जैसा आपको बताया गया, मानव एव एतादृशः प्राणी अस्ति यः स्ववाण्या जनान वशीकर्तुं शक्यते। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, लंबा है लेकिन डायरेक्ट है। आप पूरा आंसर लिख देंगे। अब आगे आएंगे हम भाषिक कार्यों पे। संपूर्ण संसारे पदयो विशेषण पदम किम, पदयो में वही सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। संपूर्ण संसार, इन दोनों पदों में से विशेष्य पद क्या है? आप जानते हो विशेषण विशेष्य, जिसके बारे में बात करें वो विशेष्य। जैसे अगर मैं कहूँ हरा पेन, तो पेन विशेष्य है क्योंकि हम पेन की बात कर रहे हैं। संज्ञा सर्वनाम जिसके बारे में बात करें, संज्ञा सर्वनाम, वो विशेष्य होते हैं। तो यहाँ संपूर्ण संसार है, संसार विशेष्य है ना। तो हम आगे खाली एक शब्द में उत्तर लिख देंगे, संसारे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये उत्तर हो गया। प्रियतरम इत्यस्य किम विपर्य पदम, प्रियतर का विपर्य, विपर्य माने हाँ विलोम। प्रियतर का विलोम क्या होगा? यहाँ कहीं आया था अप्रियतरम, कहाँ आ गया भाई? कुछ भी अप्रिय नहीं है, ढूंढो भाई ढूंढो, कहीं दिख रहा है आपको? प्रियतरम, इसका विप्रो विपरीत होगा अप्रियतरम। यस, वहीं लिखा हुआ था अप्रियतरम, ये आंसर है अप्रियतरम। आगे अगला क्वेश्चन पढ़िए। अवलोकयंती क्रियापद का कर्ता, ये तो क्रिया है, आपको पता है, पठंती अवलोकयंती, ये तो क्रिया है, ये रही। अब वाक्य में इसका कर्ता ढूंढना है। मधुर भाषणम सर्वे प्रेमणा विश्वासेन च अवलोकयंती, क्या है इसका कर्ता? कर्ता मतलब जो काम कर रहा है, जो ये काम कर रहा है। ध्यान से सुनना बच्चों, अवलोकयंती माने देखते हैं, देखने का काम कौन कर रहा है? मधुर भाषी को सब प्रेम के और विश्वास से देखते हैं। प्रेम ये च यहाँ है, और विश्वास से देखते हैं मधुर भाषी को। तो ये करता है या सर्वे करता है? देखने का काम मधुर भाषी कर रहा है या सब? सर्वे, बहुवचन है, बिल्कुल सही, क्योंकि अवलोकयंती में भी बहुवचन है। सर्वे शब्द आएगा, सर्वे यहाँ पे करता है। संपूर्णम इत्यस्य कह पर्याय, पर्याय माने पर्यायवाची, संपूर्ण का पर्यायवाची यहाँ क्या है बताइए भाई? संपूर्ण का संपूर्ण नहीं लिखना है, इसका पर्यायवाची है अखिलम, सारे संसार में। अखिलम अपी लिखोगे कि अखिलम लिखोगे?
है आपके पास जवाब? हाँ भाई, अखिलम लिखेंगे, अखिलम। अखिलम अपी नहीं लिखेंगे, अखिलम अपी तो अलग हो गया, वो पद हो गया संधि वाला पद। हमें लिखना है संपूर्णम का पर्यायवाची क्या है? अखिलम। इस तरीके से भाई अपठित अवबोधन का प्रश्न किया जाता है। अगर यहाँ शीर्षक भी लिखना होता तो आप क्या लिखते? मधुर भाषणम, ये शीर्षक हो सकता था भाई, नंबर मिल जाते। आप ये भी लिख सकते थे मधुर भाषणस्य महत्वम, मधुर भाषण का महत्व, लेकिन तब इसमें षष्ठी जोड़नी पड़ती, मधुर भाषणस्य महत्वम। बस यही सबसे अच्छे शीर्षक थे। ऐसे ना कठिन से कठिन शीर्षक नहीं खोजना चाहिए। जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ हो, पूरा पैराग्राफ मधुर भाषण पर ही है, तो मधुर भाषणम या मधुर भाषणस्य महत्वम, ये दो ही शीर्षक हो सकते हैं और कोई तीसरा शीर्षक नहीं बनेगा इसमें। मधुर वाणी, अब कई बच्चे ऐसा ढूंढते हैं जो कोई और ना लिखे। अरे भाई, जो सही शीर्षक है ना, सटीक, वो ज्यादातर बच्चे वही लिखेंगे। तो इसलिए इसमें ज्यादा चतुराई नहीं दिखानी चाहिए, शीर्षक वो लिखना चाहिए जो बिल्कुल इस पर टॉपिक पर फिट बैठ रहा हो। मधुर भाषणम या मधुर भाषण से महत्वम। तो भाई ये तो हुआ अपठित अवबोधन कैसे हल किया जाए, उसकी ट्रिक्स आपको बताई हैं। पहले प्रश्न पढ़िए, फिर अनुवाद कीजिए, और जहां प्रश्न की क्रिया है वहीं उत्तर होगा। और विशेष्य वो होता है संज्ञा या सर्वनाम, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, विपर्य यानी विलोम, और कर्ता पद होता है वह जो काम कर रहा है, जो इस काम को कर रहा है वो कर्ता होगा, और पर्याय माने पर्यायवाची। इतनी बात समझ में आई? इसका एक वीडियो आगे और आएगा, उसे भी देखिएगा। तो भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मेरे अन्य वीडियोस भी देखिए। और आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न टाइप करके मुझे भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, आपकी सहायता करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो बस अब आपसे विदा लेती हूँ, आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।